हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे गाइस। आज मैं लेके आई हूँ मेरे बेबी का डेली रूटीन। ये मेरा बेबी है 4 मंथ्स का और इसका मैं आपको पूरा डेली रूटीन बताऊंगी कि सुबह से लेके शाम तक मेरा बेबी क्या 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 करता है और किस तरह से इसकी लाइफ है और मेरी लाइफ है। क्योंकि अभी बेबी हुआ ही है, कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ ही मंथ्स हुए हैं, 4 मंथ्स हुए हैं। तो इसका पूरा डेली रूटीन आपको शेयर करना चाहती हूँ मैं, और शेयर करूंगी इस वीडियो में। मेरी वीडियो फर्स्ट शुरू से लेके लास्ट तक। मेरा बेबी सो ही रहा था, उसके पापा उसे उठा रहे थे क्योंकि ये सोते सोते काफी रोता है कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो मैं उठ के फ्रेश होने गई थी, इतने ही उसके पापा उठा लिया बाबू को। बाबू को उठा ही लिया था उसके पापा ने, आप देख ही रहे थे अभी। 9 बजे का टाइमिंग था सुबह। मेरा बेबी 9 बजे उठता है डेली और उसके बाद काफ़ी रोता है तो उसके पापा से चुप करा लेते हैं या मैं कराती हूँ। उसके बाद गाइस देख रहे हैं, मैंने उससे एक दिन पहले कपड़े धोए थे तो मैं मतलब तय नहीं लगा पाई थी, तो वो तय लगा रही थी बाबू के कपड़े, आप देख ही रहे हैं। क्योंकि कपड़े काफ़ी फैले होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। और आप देख ही रहे हैं गाइस के बाबू को भी देखना पड़ रहा है, और बाबू को भी देखते देखते छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ बेड पर ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम फैल जाता है घर में। आपको पता ही होगा जिनके घर बेबी है तो उनके लिए ये शेड्यूल मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है, डिफ़िकल्ट होता है। बट फिर भी जो मदर्स होती हैं वो मैनेज कर ही लेती हैं अपने बेबीज़ के साथ। आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा गाइज। पूरा रूम मैशी मैशी हो रहा था तो उसे सेट करने लग गई मैं, क्योंकि बेबी जब तक बेड पर होता है मैं बेड नहीं छेड़ती हूँ, रूम को सेट नहीं करती हूँ। उससे पहले बाबू दूसरे कमरे में मैंने सुला दिया था, उसके बाद मैं अपना पूरा बेड सेट करने लग गई थी। तो मैंने सेट कर ही दिया था, पूरी सफाई झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीजें करके फिर उसके बाद बेड सेट कर रही थी अपना, क्योंकि बेबी दूसरे रूम में है। तो फटाफट से किया, नहाकर मैं पहले ही आ गई थी गाइज। अपना फिर जो बाल मेरे वॉश किए थे मैंने, बहुत ज्यादा गीले थे, उसको मैं सेट करने लगी और थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश आउट किया और अपने सारे बाल सेट किए, क्योंकि गीले बालों में बच्चों को नहीं लिया जाता, उनको भी ठंड लगने का डर रहता है, इसलिए मैं दूर ही रहती हूँ बेबी से जब तक मेरे बाल नहीं सूख जाते। तो मैं अभी रेडी हो गई थी, फिर उसके बाद मैं अपने बेबी को नहलाने आ गई थी, क्योंकि मैं अपने नहाने के बाद ही बाबू को नहलाती हूँ। बाबू को कपड़े वगैरह निकाल दिए थे सारे, उसके बाद मैं नहलाने ले जा रही थी बाबू को। बाबू तक खुश रहता है नहाने के टाइम बहुत ज्यादा। मैं बाबू को नहला ही रही थी गुनगुने पानी में। सबसे पहले जय माता की नाम लेके मैं अपने बेबी को नहलाने लग जाती हूँ। उसके बाद ये हिमालय का प्रोडक्ट यूज करती हूँ गाइस मैं। ये हिमालय का प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा सेफ होता है बेबीज के लिए, अभी तक मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं यही यूज करती हूँ, अच्छे से बच्चे के कान के पीछे और बार बार उसके मुंह पे पानी से हाथ फेरती हूँ, ताकि उस पे कोई झाग वगैरह उसके मुंह में ना चले जाए। बहुत सेफ्टी के साथ अपने बेबी को नहलाती हूँ मैं। और अपने बेबीज की जो गर्दन है उस पे अच्छे से वॉश, साबुन वगैरह लगा के अच्छे से वॉश करना होता है, ताकि कोई भी डस्ट ना रह जाए बेबी के बॉडी पे। तो मैं काफी अच्छे से बेबी को नहलाती हूँ अपने, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और कोई हाइजीन ना हो बेबी को। उसके बाद बेबी नहा ही लिया था, उसके बाद देख रहे हैं कितना खुश है मेरा बेबी, क्योंकि मेरा बेबी नहाने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि उसको भी बच्चा है, उसको भी फ्रेश फील होता है, तो वो काफी खुश होता है कि मैं नहा लिया हूँ। उसके बाद मैं ऑयल अपना हिमालय का यूज करती हूँ। सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास हिमालय के ही हैं जो मैं यूज करती हूँ, और बेबी को अच्छे से मालिश करती हूँ, आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ऑयल अच्छे से लेके पूरी बॉडी पे बाबू के रब करती हूँ अपने, ताकि अच्छे से जो स्किन है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले ऑयल को, और बच्चे की जो बॉडी है वो थोड़ा टोनिंग हो जाए और हार्ड हो, ताकि जो सॉफ्टनेस होती है बॉडी की बच्चों की वो थोड़ी हट जाए। मैं अच्छे से पहले सबसे पहले ऑयल लगाती हूँ हाथ पैरों पे सब जगह बेबी के लगा के। उसके बाद ही अच्छे से मालिश करती हूँ उसके, थोड़े थोड़े साथ साथ मालिश भी करती रहती हूँ। जैसे सबसे ज्यादा पैरों पे, क्योंकि बच्चे जब चलने घुटमन चलने लग जाता है तो पैरों पे ज्यादा जोर आता है, तो मैं हाथ पैर को ज्यादा अच्छे से रब करती हूँ उसके, ताकि अच्छे से ताकत मिले बच्चे को।
फिर उसके बाद मैं उसको टमी पे लिटा देती हूँ। उसके बाद टमी पे लिटाने के बाद उसको अच्छे से टमी अपने उसकी कमर पे अच्छे से रब करती हूँ ऑयल लगा के। और उससे बेबी को टमी पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसका टमी भी जो गैस वगैरह होती है बेबीज के पेट में वो उस टाइम निकल जाती है। मेरे बेबी तो बहुत मतलब फू फू भी करता है जब मैं उसको मालिश करती हूँ। ये वाला टमिंग टाइमिंग उसका थोड़ा सा बन जाता है यहाँ पे 2-3 मिनट्स बेबी का हो जाता है टमिंग टाइमिंग यहाँ पे मेरे। तो मैं उसके बाद में बेबी के हेयर ऑयल भी यही लगाती हूँ। उसके बाद फेस पे भी यही लगाती हूँ। फेस पे लगाने के बाद थोड़ा सा उसको ना अच्छे से रब करती हूँ उसका फेस। गाइस ये थोड़ी वीडियो थोड़ी फास्ट मैंने कर रखी है, आप अपने बेबीज को ऐसे मत करना, बहुत सॉफ्टली करना होता है, बहुत आराम आराम से हाथ चलाने होते हैं। अभी मैंने ये वीडियो फास्ट कर रखी है आप लोगों को जल्दी दिखाने के लिए ताकि पूरी वीडियो कवर हो सके। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको थोड़े से टाइमिंग में सारी चीजें मैं दिखा पाऊँ। तो अपने बेबीज को सेफली और आराम से करना है, अ, मालिश वगैरह सब चीजें। और ये स्टेप्स तो बहुत ज्यादा ध्यान से करने होते हैं बेबीज के। जब अगर बेबी रो रहा है, ज्यादा ज्यादा रो रहा है, तो आप ये चीजें अवॉइड कर दीजिएगा क्योंकि बेबी को पेन हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में गाइस अपने बेबी को सबसे पहले बनियान पहनाती हूँ, उसके बाद कॉटन का बनियान, उसके बाद कॉटन कपड़े, उसके बाद ही वुलन के कपड़े पहनाती हूँ। उससे पहले वुलन के कपड़े नहीं पहनाती हूँ क्योंकि बॉडी बच्चे की बहुत सॉफ्ट होती है, उसको रैशेस होने का डर होता है। फिर उसके बाद ही मैं पूरा कवर अप करती हूँ। उसके बाद मैं अपना बच्चे को नहला धुला के फीडिंग करती हूँ। फीडिंग के बाद बेबी थोड़ी देर खेलता है मम्मा के पास, मेरे पास खेलता है। फिर उसके पापा को दे देती हूँ मैं, उसके पापा खिला रहे होते हैं, आप देख ही रहे होंगे। इसके पापा भी थोड़ी देर खिलाते हैं बाबू को, जब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ गाइस। जैसे कि खाना पीना बनाना हो गया तो मैं खाना पीना बना के फिर खा के उसके पापा को भी खिला के उसके बाद ही मैं उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है वो करती हूँ। बाबू सोने के पे था तो मैंने सुला दिया उसको, तो बाबू सो गया था। उसके बाद मैं अपने जो बाबू के कपड़े निकले मेरे थे सारे वॉश करके वॉश कर दिए हैं वॉशिंग मशीन में। इको वॉश करती हूँ गाइस मैं, क्योंकि इको वॉश ये मशीन बहुत कम पानी लेती है और फास्ट फॉरवर्ड जल्दी से धो देती है कपड़े। तो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर यही वाला करती हूँ, इको वॉश इसमें। उसके बाद गाइस देख ही रहे होंगे काफी कपड़े मैं कल के ही थे क्योंकि सर्दियों में सूखते नहीं है। उसके बाद मैं बाबू के कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब सुसुमुत्तु हो जाता है बाबू का। ये हमारा डॉगी है, छत पे ही सो रहा होता है धूप में, तो इसको भी थोड़ा सा प्यार देना होता है, तो उसको भी मैं थोड़ा खिला रही थी। मेरे बच्चे के सारे कपड़े सूख ही गए, मतलब सुखा दिए हैं मैंने। अब ये वॉश किए थे, ड्राई किए थे, ड्राई करने के बाद मैंने सुखा दिए हैं सारे कपड़े, आप देख ही रहे होंगे। फटाफट से सुखा करके नीचे आई तो मेरा बेबी उठ गया था और उसकी दादी उसको खिला रही थी। टमी टाइमिंग उसको देना बहुत जरूरी होता है दिन में, कम से कम अगर आपका बेबी 4 मंथ का है तो 3 से 4 बार टाइमिंग टाइमिंग जरूरी है बेबी के लिए, ताकि उसको थोड़ा स्ट्रेंथ मिले और वो घुटमन चलना स्टार्ट कर दे थोड़ा बहुत। ये देख रहे हैं गाइस। उसके बाद इसके पापा आ गए थे ड्यूटी से, उसके बाद थोड़ा सा पापा के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। ये गाइस विटामिन डी की ड्रॉप है जो कि बच्चे 4 मंथ के बेबी को दी जाती है। आप जरूर देना अपने बच्चों को, बट डॉक्टर से कंसल्ट करके देना, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने तो विटामिन डी की ही ये वाली ड्रॉप बताई थी, तो मैं अपने बेबी को ही 1 ml देती हूँ उनके ही प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग। आप लोग भी अपने डॉक्टर से पूछ कर ही अपने बेबी को कितने ml और कितनी यूनिट की देनी है, तो आप लोग अपने बच्चे को जरूर दें। क्योंकि ये गाइस ये अपने बच्चों को इसलिए दी जाती है क्योंकि उसकी हड्डी मजबूत हो, क्योंकि दूध जो माँ का दूध होता है उसमें विटामिन डी नहीं होता है। तो आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बच्चों को जरूर देना ये गाइस। विटामिन डी के बाद में अपने बेबी को थपथपाती जरूर हूँ क्योंकि उसको उससे अच्छा भी लगता है और उसको दवाई प्रॉपर अंदर चली जाती है। उसके बाद मेरा बेबी सो गया था तो मैं सुला दिया। ये मेरे पूरे दिन की डेली रूटीन था गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अच्छी लगी हो तो वीडियो। थैंक यू सो मच।